आज हम लोग करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के PYQ। सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। कोई भी दो फंक्शन बताओ सॉल्ट ब्रिज के। सॉल्ट ब्रिज क्या है, ये एक लेबोरेटरी डिवाइस है जो कि यूज़ करती है कोई भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल्स को ज्वाइन करने के लिए। और ये एक टिपिकली यू शेप की ग्लास ट्यूब है जो कि फिल्ड विद कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl और KNO3 एम्बेडेड इन द जेल अगार अगार मैट्रिक्स। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए सर्किट को, एंड नेक्स्ट प्रिवेंट करने के लिए सॉल्यूशन मिक्सिंग को, एंड नेक्स्ट मिनिमाइज करने के लिए क्या, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोरोजन क्या है और इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग किसे कहते हैं। कोरोजन का क्या है, कोरोजन एक ग्रेजुअल डिग्रेडेशन है या फिर डिटरेशन है किसका, मेटल का, ड्यू टू द रिएक्शन विद द एनवायरनमेंट। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि मेटल को मोर केमिकली स्टेबल ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड या फिर सल्फाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इसका जो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है वो क्या कहती है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी एक्सप्लेन दैट द रस्टिंग ऑफ द आयरन बाय ट्रीटिंग द सरफेस ऑफ आयरन लाइक अ टिनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यस, सो फर्स्ट इज द एनोडिक रीजन। यस, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, एनोडिक रीजन में एनोड की रिएक्शन आ जाएगी। करेक्ट। और जो E0 है वो दैट वुड बी -0.44 वोल्ट। करेक्ट। एंड कैथोड की रिएक्शन आ जाएगी, दैट वुड बी O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, सो दैट वुड बी 2H2O। करेक्ट। और जब हम ओवरऑल रिएक्शन को जोड़ देंगे सो इट वुड बी 2Fe plus O2 plus 4H plus would be give rise to 2Fe2 plus 2H2O. Correct. So that is the formation of the rust. Yes. और धीरे धीरे ये जो formation of rust है वो बननी शुरू हो जाती है। Fe2 plus O2 plus H2O will give rise to Fe2O3 plus H plus. Correct. And Fe2O3 प्लस डॉट XH2O क्या बनाएगा, Fe2O3 डॉट XH2O, दैट वुड बी द रस्ट। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है और मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरी करती है डाइल्यूशन के साथ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी क्या है, दैट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड with the 1 square centimeter area of the cross section. It is the ease with which the current can flow. What is the molar conductivity? Molar conductivity is K/C, that is the conducting power of all the ion produced by dissolving 1 mole of the electrolyte in the given volume. Yes, and how it is vary. So molar conductivity increases the dilution for both the strong and weak electrolyte. For strong electrolyte it increases slowly and linearly with the dilution. Strong electrolyte are completely ionized. So that would be psi m equals to psi naught m minus A delta C. Correct. And for weak electrolyte it increases steeply and rapidly at very high dilutions. So reason is like the weak electrolyte have a low degree of the dissociation at a high concentration and dilution shifts the equilibrium to favor the dissociation. Next question is Faraday first and second law of electrolysis क्या है। सो यस, फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है कि जो मास ऑफ द सब्सटेंस है और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास टू द इलेक्ट्रोलाइट। M equals to Z dot I dot T. So M is the mass, correct. Q is the quantity, and I is the current, and T is the time, correct. And Z is like the electrochemical equivalent of the substance. फैराडे का सेकेंड लॉ कहता है जब सेम क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स पे जो कि सीरीज़ के अंदर होती है तो जो मास ऑफ द सब्सटेंस है लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोलाइट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द वेट। यस, करेक्ट। सो दीज आर द इक्विवेलेंट वेट एंड दीज आर द मासेस। नेक्स्ट कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट क्या है। See, molar conductivity is the conducting power of all the ion produced by dissolving 1 mole of the electrolyte in a given volume of the solution, that is psi m equals to K/C. K is the electrolytic conductivity, yes, and C is the molar concentration. So its unit is S dot m square mole inverse or S dot Cm square mole inverse. And what is the cell constant? Cell constant is like the ratio of the distance between two electrodes to the cross sectional area of the electrodes in the conducting
conductivity area. So that is G star equals to 1 by A, L by A. Yes, so L is the distance and A is the cross sectional area. So G star would be equals to R multiply K, where R is a resistance. SI unit is meters dash or centimeter inverse, meter inverse and centimeter inverse. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नर्स इक्वेशन क्या है फॉर द गैल्वेनिक सेल एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द ईच टर्म. सी ए प्लस बी विल गिव राइज टू सी प्लस डी एस. सो ई सेल वुड बी इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू. करेक्ट. So E cell would be equal to E naught cell minus RT by ln. So that would be E naught cell minus 0.0592 by n log Q. Correct. So meaning of each term would be E cell क्या होता है, जो सेल पोटेंशियल होता है अंडर द नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन. E नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है. और R क्या है, दैट वुड बी द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. T is absolute temperature, N is the number of the moles, F is a Faraday constant. Yes, and you can tell log is like the natural logarithm and Q is the reaction quotient. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नर्स इक्वेशन क्या है और इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे. आपकी ईएमएफ जो है वो कैसे चेंज करता है विद द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. सी ए प्लस बी वुड बी गिव राइज टू सी प्लस डी. करेक्ट. सो ई सेल किसके बराबर आ जाएगा, दैट वुड बी ई नॉट सेल माइनस RT by NF ln Q. Correct. So that would be equals to E naught cell minus 0.0592 by N log Q. Correct. Yes. तो आपके पास Q क्या आ जाएगा, that would be equals to C raised to the power C, D raised to the power D, A raised to the power A and B raised to the power P. Correct. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक करंट है 2.5 एम्पियर का, उसे पास करा गया कॉपर सल्फेट में 40 मिनट से. कैलकुलेट मास ऑफ द कॉपर डिपॉजिटेड. तो सबसे पहले करंट क्या है, 2.5 एम्पियर है. यस, टाइम कितना है, 40 मल्टीप्लाई 60 दैट इज़ 2400 सेकेंड्स है. एंड फैराडे कांस्टेंट क्या कहता है, दैट वुड बी 96500 C पर मोल. करेक्ट. and molar mass would be equals to 63.5 gram per mole. So the reaction would be equals to Cu2 plus 2 electron will be give rise to Cu. Yes, and Q would be equals to 2.5 multiply 2400, that would be equals to 6000 C. So M would be equals to Q multiply M divided by N multiply F. So when you will calculate and when you will put all the values, so answer would come 1.974 grams. Next question is like define the conductivity and cell constant, write its SI. So conductivity एक मेजर है मटेरियल की एबिलिटी का टू कंडक्ट एन इलेक्ट्रिकल करंट. Yes, so K would be equals to 1 by rho, that would be G dot L would be 1 by G dot L divided by A. Yes, where G is the conductance, L is the length and A is the area. S dot meter inverse, so Simon per meter. Yes, and cell constant would be equals to L by A. L is the distance between the electrode and A is the area, so that would be per meter inverse. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग बताओ आयरन की विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल रिएक्ट. सो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या बताती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रस्टिंग जो होती है वो कब होती है, जब टिनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो सरफेस ऑफ द आयरन के ऊपर बन जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर. अब मैकेनिज्म क्या क्या है रस्टिंग का, सबसे पहले एनोड की फॉर्मेशन हो जाती है, एक स्पेसिफिक स्पॉट बन जाता है आयरन के सरफेस पे, आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है. Then cathode पे another spot on the surface act as a cathode, dissolve oxygen in the water, absorb H plus. Electrolyte is like water containing the dissolved CO2 form the carbonic acid, that is H2CO3, providing H plus ions. So chemical reaction is like at anode it would be Fe will give rise to Fp2 plus 2 electron and O2 plus 4H plus, that is at cathode, plus 4 electron would be give rise to 2H2O. Yes, and overall will be equals to Fe plus O2 plus 4H plus would be give rise to
twice of Fe plus H2O. Yes, and this is the rust formation. Similarly, so for rust formation, what it will, Fe2 plus O2 plus 4H2O, so that would be give rise to 2Fe2O3 plus 8H plus. So Fe2O3 plus XH2O will give rise to Fe2O3 dot XH2O, and Fe2O3 dot XH2O is the rust, correct? Rust formula. So if you like this video, please press the button of like and share it with your friends, and subscribe my channel so that you can get the videos for like 11th chemistry and 12th chemistry. 11th would be on Saturday and 12th chemistry PYQs on Sunday. Okay, so bye, we'll meet in the next video.